यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं, आप जानते हैं आपका दिसंबर मंथली एग्जाम का वर्तमान में चल रहा है, तो अभी के इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे जो आपका दिसंबर मंथली एग्जाम में जो आपका समाज शास्त्र अर्थात की सिस्लोजी का जो एग्जाम होने जा रहा है उसका मैं ओरिजिनल पेपर आपके सामने यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। यह बिल्कुल आपके लिए 100% मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपका रियल पेपर है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए सब एक जगह लिखा है आपका दिसंबर मंथली एग्जाम का सिस्लोजी का जो आपका समाज शास्त्र का जो आर्ट्स स्ट्रीम वाले छात्र होंगे उनका पेपर में लेकर आ गए हो। तो अभी के इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे इसका पेपर का कैसा है, उसके साथ साथ इसका सही और सटीक उत्तर कहां मिलेगा और उसके साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आप कैसे डाउनलोड करेंगे, सभी चीज को विस्तार में चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देना है ताकि उन्हें भी बता देना यहाँ पर आपके लिए जो साइकोलॉजी का जो आपका पेपर ओरिजिनल हुआ वो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर है वो मेरे पास आ चुका है। मैं पूरे 30 प्रश्न तक का सॉल्यूशन कराऊंगा। चलिए ध्यान से देख लेते हैं किस रूप में प्रश्न पत्र है, उसके साथ साथ इसका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न का आपका जो विषय कोड रहने जा रहा है, यह विषय कोड आपका हूबहू आप यहाँ पर देखेंगे एग्जाम में तो 325 ही आपका विषय कोड रहेगा। फुल मार्क आपका कितना, तो 50 मार्क आपका एग्जाम होने जा रहा है। 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जा रहा है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं, जल्दी जल्दी से प्रश्न को देख लेते हैं। परीक्षा का पैटर्न आपको मालूम ही होगा कि परीक्षा का पैटर्न किस रूप में था। तो यहाँ पर देखिए आपका जो यहाँ पर OMR शीट पर कितना का उत्तर भरना है, 25 का उत्तर देना है, 30 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। चलिए प्रश्न देख लेते हैं किस रूप में पूछा गया। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री है। तो इसका उत्तर आप देने का प्रयास करेंगे। तो एक नंबर प्रश्न का उत्तर सभी का आ गया है गुरुजी ऑप्शन सी, अर्थात की ऑप्शन सी यहाँ पर देखिए टर्ने कहा है तो ऑप्शन सी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। तो दो नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा गुरुजी, सामाजिक परिवर्तन और सर्वभौतिक स्तर पर घटित होती है, कहां है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, आपको कहीं भी घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 3 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं, वह परिवर्तन जो कार्मिक रूप से सरल से जटिल की ओर होती है उसे क्या कहते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो आपके सामने है गुरुजी ऑप्शन बी इक्विवेलेंट अर्थात की उग्र विकास। तो ऑप्शन बी आपके सामने इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 4 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कहे, कोई भी चीज को तत्काल किसी वस्तु के परिवेश में व्यापक होती है, इससे अध्ययन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं, बिल्कुल सही, उसे हम कहते हैं पर्यावरण न। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहे हैं, 5 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का घातक प्रभाव डालता है। तो आपको 5 नंबर प्रश्न का उत्तर याद होना चाहिए गुरुजी ऑप्शन डी, इनमें से सभी, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इसीलिए तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देना है ताकि मैं आपको जो भी एग्जाम में पेपर देता हूं, जितना भी आपका मंथली एग्जाम का आयोजन होने जा रहा है सभी में आगे भी आपको इसी तरह मंथली एग्जाम में पेपर मिलेगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्त मित्र के पास जरूर शेयर करना है। मैं आपको बिल्कुल हूबहू रियल प्रश्न पत्र की चर्चा कर रहे हैं। आपको यहाँ पर प्रश्न को प्राकृतिक देखकर ही पता चल जाएगा आपके लिए। यहाँ पर देखिए पूरा रियल पेपर है, आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल हूबहू रियल प्रश्न पत्र की चर्चा कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 की ओर आते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से यहाँ पर इसका प्रश्न को सुनिएगा, उसके बाद आपको उत्तर देने का प्रयास अगर आप करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको मैं सही सही उत्तर बता देने जा रहा हूँ, सीधे सीधे रटते चलना है। चलिए 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्न, यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न है क्या कह, निम्न में से कौन सा अस्थाई और सामान्यकरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेंटेटिव ऑफ द ग्रेजुएशन। तो किसका होगा, तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो आपके सामने है गुरुजी ऑप्शन ए अर्थात की उपकलापन, कहां है तो ऑप्शन ए पर, या उपकलापन। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पर देखिए दिसंबर मंथली एग्जाम का हूबहू आपका सिस्लोजी का ओरिजिनल पेपर मेरे पास है, आपको मैं पेपर देने जा रहा हूं, आपको इसका उत्तर दिया हूं, उसके साथ साथ पूरा प्रश्न का सॉल्यूशन कराऊंगा। अभी के इस वीडियो में आपको मैं ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्टिव लेकर आया जाएगा और उसका उत्तर मैं सब्जेक्टिव का पूरे जल्दी से तैयार करने जा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सब्जेक्टिव का जब भी उत्तर मिले आपके पास सबसे पहले चल जाए, तो आप वहां पर आसानी से पूरे सब्जेक्टिव का उत्तर लिख सकते हैं। अभी मैं पूरा आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करा दूंगा और साथ ही साथ ये भी सिखाऊंगा कि इसको आप डाउनलोड कैसे करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर कर ले। अगर आप इसका पेपर लेना चाहते हैं तो आपको मैं 2-3 विकल्प दूंगा, इसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आप इसका उत्तर, उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर, चाहे आपका सब्जेक्टिव उत्तर, सभी का उत्तर मैं आपको डाउनलोड करने की प्रोसेस आगे आपको सिखा दूंगा। आप हमारे वीडियो को पूरे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक बड़े समग्र के छोटे प्रतिनिधित्वपूर्ण हिस्सा कहलाता है। तो 7वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा गुरुजी ऑप्शन सी अर्थात की निर्देशान, सिंपल, कहां है तो ऑप्शन सी पर। 8वां प्रश्न क्या कह, किन्होंने सामाजिक नियंत्रण के
शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा गुरुजी ऑप्शन डी, अर्थात कि ईएरोट्स कहाँ है? तो ऑप्शन डी पर ईएरोट्स होगा, तो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा। चलिए 9 प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? सोसाइटी एंड एक्रोट्रेडिक्टरी का एनालिसिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको याद होना चाहिए 9 प्रश्न का उत्तर। 9 प्रश्न का उत्तर क्या होगा गुरुजी? आपके सामने है ABCD। तो 9 प्रश्न का उत्तर सीधे आपको बता देने जा रहा, ऑप्शन डी होगा, अर्थात कि माइक्लेवर एवं प्रेज। तो ऑप्शन इसका डी पर। अगर आपको क्वालिटी अच्छे से नहीं देखा, आपको 360 पी पर जरूर कर लेना। यहाँ पर देखिए काफी PDF का क्वालिटी लो है, इससे कोई बात नहीं, आपको 360 पी पर कर लेना। चलिए 10 प्रश्न हो चुका था, नहीं 10 प्रश्न की ओर देखते हैं। 10 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? निम्न में से कौन सा अभौतिक संस्कृति है? तो 10 प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, भाषा। अगला 11 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? किस प्रकार की प्रतिक्रिया के परिवर्तन का एक रूपता के विभिन्नता में होता है? तो 11 प्रश्न का उत्तर होगा गुरुजी ऑप्शन ए, अर्थात कि उग्र विकास। ऑप्शन ए पर है। अगर आप हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करिए, काफी ज्यादा एक वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। आप अगर अभी तक लाइक भी नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी नहीं किए, तो आप जानते हैं हर एक मंथ आपके लिए मैं जो भी पेपर देता हूँ बिल्कुल हुबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र देता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार आपको आगे भी आपको हेल्प मिलता रहे। चलिए आप इसी प्रकार के जानकारी के लिए मैं सबसे पहले पेपर अपडेट कर देता हूँ। अगर आप इसका पेपर उसके साथ साथ उत्तर डाउनलोड करने के लिए आपको मैं 2-3 विकल्प दूंगा, आगे आपको बता दूंगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, उसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किए तो जरूर ज्वाइन कर ले। चलिए 12 प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? ध्यान से इसका उत्तर देने का। किन्होंने सामाजिक परिवर्तन में उन परिवर्तनों के रूप में परिभाषित किया जो सामाजिक संगठन का, अर्थात कि समाज के संरचना के कार्यों को उत्पादन होता है? तो इसका उत्तर क्या होगा गुरुजी? आपके सामने है ऑप्शन बी, अर्थात कि के डिवीस। तो ऑप्शन डी इसका बी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 13 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन की विशेषता है? तो 13 प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन डी, अर्थात कि यहाँ पर देखिए लिखा गया इनमें से सभी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? 14 प्रश्न आपके सामने है। मेकाईवर एवं पेज का सामाजिक परिवर्तन में कितने प्रतिमानों ने उल्लेखा किया था? तो आपको याद होना चाहिए। चलिए 14 प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो आपके सामने गुरुजी ऑप्शन ए, अर्थात कि 2। अगला 15 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? निम्नलिखित में से किन्होंने संस्कृति के विलंब में सिद्धांत के प्रतिपादन किया? तो चलिए 15 प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो 15 प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा गुरुजी, आर्गबन ने। कहा है? तो ऑप्शन डी पर। अगला प्रश्न की ओर चलता है। 16 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? चलिए 16 प्रश्न होगा, तो 16 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? निम्न में से कौन सा प्रत्येक मनुष्य के दृष्टिकोण से पर्यावरण का अंग है? तो चलिए 16 प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो 16 प्रश्न का उत्तर राइट आंसर होगा ऑप्शन बिल्कुल सही, ऑप्शन डी होगा इसका, बिल्कुल इनमें से सभी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? 17 प्रश्न क्या है कि बांध एवं तटबांध में किस प्रकार का पर्यावरण का उदाहरण है? बांध एवं तटबांध में किस प्रकार का? तो यह है आपका प्राकृतिक ना, बांध भी प्राकृतिक हुआ और तटबांध भी प्राकृतिक हुआ, इसीलिए तो दिया गया है ऑप्शन ए में प्राकृतिक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 की ओर आ चुके हैं। तुलसी के पौधे, द प्लानेट ऑफ द वैलिस, तो तुलसी का पौधा तो क्या है? तो 18 प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो जल्दी उसका उत्तर पर्यावरण के लिए लाभदायक है। तो अगला प्रश्न 19वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पर्यावरण का तत्व है? तो 19वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, खनिज पदार्थ। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? जिन्होंने कहा था प्रौद्योगिक समाज के पहिया है? तो 20वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, ऑप्शन बी, मार्क्स ने। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर ले। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का उद्योग विकास का सिद्धांत से जुड़ा है? तो 21वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने गुरुजी, ऑप्शन सी, अर्थात कि स्पेंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? किन्होंने कहा था प्रौद्योगिक विलंब क्या अवधारण दी है? तो 22वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो 22वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने गुरुजी, मार्टिन ने। आप जानते हैं मैं आपके लिए जो भी पेपर देता हूँ वो ओरिजिनल प्रश्न पत्र की चर्चा करते हैं, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे वहां पर टकरा जाता है। चलिए अगर 23वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक उद्योग विकास से स्तर नहीं है? तो उद्योग विकास का अर्थ इतना स्तर नहीं है ना, बिल्कुल सही, बाबार्ता का स्तर, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? चलिए काफी शानदार 24वां प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? निम्नलिखित में कौन अच्छाई के लिए होने वाला परिवर्तन है? अच्छाई के लिए होने वाला परिवर्तन, इसका ऑप्शन आपको याद होना है। देखिए यहाँ पर PDF कट गया है, कोई बात नहीं, इसका 24वां प्रश्न का उत्तर आपको बी आपको लिख लेना है। चलिए 24वां प्रश्न का उत्तर बी होगा। चलिए अगला 25वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? 25वां प्रश्न है कि प्राकृतिक वर्ण के द्वारा सिद्धांतों के सामाजिक परिवर्तन के किस कारक से जुड़ा है? तो 25वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सांस्कृतिक कारक से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 26वां प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन के किस कारक के जुड़ा है? तो चलिए 26वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। 26वां प्रश्न का उत्तर है आपके ऑप्शन बी, अर्थात की प्रौद्योगिक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 27वां प्रश्न की ओर आते हैं। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से जुड़ा है? तो 27वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल से बी होगा, ऑप्शन बी। अगला 28वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? निम्न में से किसने कहा था
आज तक के सभी समाज इतिहासों और वर्ग संघर्ष के इतिहास है। तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके सामने गुरुजी मार्क्स ने। 27 नंबर प्रश्न 28 नंबर हो चुका था, मार्क्स ने। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको मैं जो भी पेपर देता हूँ हूबहू आपके लिए ओरिजिनल प्रश्न पत्र की चर्चा करते हैं जो आपके एग्जाम में, आप यहाँ पर जाएंगे ना एग्जाम में तो बिल्कुल हूबहू यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आपके मैं स्कूल से प्रश्न लाया हूँ और उसके साथ साथ इसका उत्तर तैयार करके आपके पास सबसे पहले प्रोवाइड किया हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना तो नहीं भूले होंगे, जरूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। चलिए तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर जरूर करें, ताकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए मैं आपको सबसे पहले पेपर लेकर आऊं। चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आपसे निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का संघर्ष ध्यान से जुड़ा है। 29 नंबर प्रश्न का उत्तर राइट होगा ऑप्शन सी, अर्थात की मोग्रेन। कहां है तो ऑप्शन सी पर। 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आपसे परिस्थिति निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है, तो परिस्थिति आपसे पर्यावरण से जुड़ा है, तो ऑप्शन ए होगा। इसी प्रकार मैं आपको पूरा प्रश्न 30 तक का सॉल्यूशन करा दिया हूं। अब बात कर लेते हैं इसे आप कैसे डाउनलोड करेंगे। आगे यहाँ पर देखिए आपका आगे आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर, अर्थात की लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न है। इसे आप कैसे डाउनलोड करेंगे और उसके साथ साथ इसे कब डाउनलोड करेंगे, सभी प्रोसेस आपको बता दूंगा। अब चलिए सीख लेते हैं इसे डाउनलोड कैसे करेंगे पूरे पेपर को। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको 2 से 3 विकल्प देने जा रहा हूं। पहला विकल्प है आपको, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहां पर लिखा होगा सबसे पहले आपको पेपर का डाउनलोड कैसे करेंगे वो लिंक होगा। दूसरा में व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, उसके साथ साथ वेबसाइट पर चलिए मैं इसमें से किसी से आप ज्वाइन होते हैं तो आपको सबसे पहले इसका पेपर मिलेगा, उसके साथ साथ आंसर मिलेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं वेबसाइट पर कैसे आपको जाना। देखिए वेबसाइट पर सबसे पहले जाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर। नहीं तो चलिए सिखा देते हैं मोबाइल फोन के स्क्रीन पर लाइव कर प्लस सब्जेक्टिव का आंसर डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा आपके मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है। और आपको मैं बताया गूगल क्रोम ब्राउजर को पहले आपको ओपन कर लेना। उसमें आपको जो इस चैनल का नाम है एजुकेशन ऑफ पब्लिक, इसे आपको लिख लेना। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो वहां पर देखेंगे होंगे एजुकेशन ऑफ पब्लिक, यो यहाँ पर आपको टाइप करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम पीडीएफ की बात करें, इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको 2-3 विकल्प तो आपको पहले मिला है। 3 विकल्प में से सभी विकल्प आपके लिए इजी है। यह विकल्प पर अब हमें इसका पीडीएफ अपडेट करने में, अर्थात कि इसका अपडेट करने में टाइम लग जाएगा, तो भी आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन अपडेट जरूर कर दिया जाएगा। तो सिंपल से आपको मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है। बेहद है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, उसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो सिंपल सा गूगल क्रोम ब्राउजर का आना है और यहाँ पर जो इस चैनल का नाम आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑफ पब्लिक, जल्दी से आपको एजुकेशन ऑफ पब्लिक आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है 4580 आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है ब्लॉग स्पॉट आपको लिखना है, BLOG ब्लॉग SPOT स्पॉट आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है डॉट और कम लगा देना है। जैसे मैं आपके सामने एक एक कार्य आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन पर करके दिखा देने जा रहा हूँ, इसी प्रकार आपको करना है। यहाँ पर देखिए एक स्पेस नहीं रहना चाहिए, स्पेस को आपको सेट कर देना है। इस स्पेस को आप सेट करेंगे जरूर, ताकि आपके मोबाइल फोन में स्पष्ट इसका पीडीएफ जो भी इसका वेबसाइट है यहाँ पर आपको स्पेस को साइड कर देना है। यहाँ पर देखेंगे स्पेस को साइड करने के बाद आपको तमाम लिंक मिल जाएंगे। सिंपल सा आपको सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्या करना है क्लिक कर देना है। जैसे मैं आपके सामने सर्च करूंगा तो एजुकेशन ऑफ पब्लिक का जो ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने कुछ इस रूप में आपके दिखा देने जा रहा हूँ। इंटरफेस इसका लोड लेगा। यहाँ पर देखिए सर्वर इशू था, यहाँ पर देख सकते हैं आप क्लियर इस रूप में आपके सामने शो करेंगे। वहाँ पर थोड़ा सर्वर स्लो था, तो आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है, ध्यान से आप देख लिए एजुकेशन ऑफ पब्लिक कैसे लिखना है। उसके बाद आपको फिर से आपको सिखा दूंगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखना है, आपको एजुकेशन लिखना है, उसके बाद आपको ऑफ, उसके बाद आपको स्पेस नहीं रखना है, एजुकेशन, उसके बाद ऑफ, उसके बाद पब्लिक, उसके बाद 4580, उसके बाद 4580 के बाद आप डॉट या पॉइंट के नाम से जानते हो वो लगाने के बाद आपको ब्लॉग स्पॉट आपको टाइप कर लेना है। उतना टाइप करिएगा डॉट, और उसके बाद आपको क्या लिखना है कम लिख देना है। यहाँ पर आने के बाद सिंपल सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर आइएगा। यहाँ पर देखिए क्लास 11 वाले सेक्शन में आ जाइएगा। यहाँ पर आपको जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा सोशियोलॉजी का पेपर, तो यहाँ से आकर अपना डाउनलोड करिएगा। कैसे आपको डाउनलोड करना है तो फिर से आपको प्रोसेस सिखा देने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सिंपल सा आ जाना है, यहाँ पर आना है और उसके बाद आपको एजुकेशन ऑफ, उसके बाद आपको क्या करना है पब्लिक आपको टाइप करना है। जैसे मैं आपके सामने एक एक कार्य आपके सामने मोबाइल फोन के 3 प्रकार का दिखा देने जा रहा हूँ, इसी रूप में आप अपना फॉलो कीजिएगा, जरूर खुलेगा। एजुकेशन ऑफ पब्लिक यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है 4580 लिख लेंगे। फिर उसके बाद आपको डॉट, उसके बाद आपको क्या करना है कम लगा देना है। यहाँ पर जैसे आपके सामने यहाँ पर कम लगा, यहाँ पर आपको ब्लॉग स्पॉट और उसके बाद आपको कम लगाना है। यहाँ पर आप यही पॉइंट आप अगर नहीं लगाएंगे 80-45 के बाद, उसके बाद आपको क्या करना है आपको ब्लॉग स्पॉट आपको टाइप करना है। ऐसे करके आप ब्लॉग स्पॉट जरूर टाइप करें। यहाँ पर देखिए ब्लॉग स्पॉट, उसके बाद आपको क्या करना है डॉट, उसके बाद फिर आपको कम लगा देना। ध्यान से ये स्पेलिंग को आपको देख लीजिए। पहले आप इतना स्पेलिंग को आप ध्यान से देख लीजिए, इतना स्पेलिंग को आप ध्यान से लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद एक छोटा सा काम करना है। यहाँ पर जो स्पेस देख रहे हैं इस स्पेस को आपको सेट कर देना है। इस स्पेस को आपको क्या करना है यहाँ पर इस स्पेस को आपको सेट कर देना है। इतना करने के बाद आपको तमाम लिंक मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप छोटा सा यहाँ पर देख सकते हैं आपका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेंगे। सिंपल सा इस वाले ऑप्शन पर आपको क्या करना है क्लिक करना है। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर चलिए क्लिक कर दिखा दूँ। जैसे मैं आपके सामने क्लिक किया, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर आइएगा, क्लास 11 वाले सेक्शन में इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दे। मिलते हैं आप सभी को सब्जेक्टिव उत्तर लेकर, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।